देखिए सर, हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वह फोर्सेज सिस्टम है, नो कंपनी। कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, पहले बैंक और एटीएम। इसको ध्यान से समझिएगा आखिर है क्या ये। बैंक को देखिए तो यह एक कंपनी है, जैसे स्टेट बैंक कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक कंपनी बोल सकते हैं हम उनको, और एटीएम को कंपनी नहीं बोल सकते। तो कंपनी कैसे बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी यहाँ पर काम करता है, और एटीएम रोबोटिक है, पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि 10 से 4 आपको काम करना है, 10 से 4, ठीक है। 2 बजे लंच के टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक का अगर पासबुक है तो आप स्टेट बैंक से ही पैसा निकाल सकते हैं, किसी और बैंक से नहीं निकाल सकते। मगर एटीएम में क्या है, कोई भी एटीएम नहीं, किसी एटीएम से जाके आप पैसा निकालिए, यस या नो, ठीक है। यह रोबोटिक काम कर रहा है, और इसमें आप देखिए कितना प्रोसेस होता है, और इसमें कोई प्रोसेस भी नहीं है। अब आपका पासबुक से आपकी वाइफ भी नहीं पैसा निकाल सकती, और यहाँ पर किसी का भी एटीएम पासवर्ड पता हो जाए कि पैसे आप निकाल लीजिए 24/7। इसके लिए दीपावली दशहरा होता है, इसके लिए कोई दीपावली दशहरा नहीं होता है। तो ये देखिए कि यह एक कंपनी नहीं है, ठीक है। ना इसका कोई ऑनर है, ना इसका कोई एमडी सीएमडी डायरेक्टर है, ना इसमें कोई प्रोडक्ट है, ना इसमें कोई क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग का मीन ये कि आप जैसे कहीं भी काम करते हैं तो एक दिन में पैसा मिलता है, कहीं सप्ताह में पैसा मिलता है, कहीं 15 दिन में पैसा मिलता है, कहीं 30 दिन में पैसा होता है। यहाँ ऐसा कोई क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पलक झपकते ही पैसा आ जाएगा, काम हुआ सेकेंड में पैसा। नो एडमिन। एडमिन नहीं रहने से पहला फायदा ये है जो आप लोग के साथ हो गया कि कोई ना कोई एक एडमिन था जो सब लेकर के निकल लिया। यहाँ कोई एडमिन नहीं है, किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई प्लान को बदल दे, कोई पैसा को रोक ले या कुछ भी करे, किसी के हाथ में वह नहीं है। यहाँ कोई एडमिन ही नहीं है, ना प्लान बदलेगा, ना प्लान एडिट होगा, ना प्लान चेंज होगा, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई एडमिन नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। देखिए तो जैसे एटीएम को कौन चला रहा है सर, कोई नहीं चला रहा है, सर्वर काम कर रहा है, और इसमें जो चीज डाला गया है वो चीज अपना काम कर रहा है। अब देखिए ये तो होता काम कैसे है, इस चीज समझ करके थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा, या फिर कुछ नहीं है तो चल कैसे रहा है। अब देखिए काम कैसे करता है। ये forces.io हमारा एक वेबसाइट है जिससे हम अपना आईडी को व्यू कर सकते हैं। यह एक BUSD बेस प्लान है। अब ये BUSD क्या है समझना पड़ेगा कि स्टेबल कॉइन है। अब BUSD को समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा सर कि करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो कॉइन क्या होता है। तो पहले समझे करेंसी को समझना पड़ेगा। वर्ल्ड में 3 तरीके का करेंसी है। पहला, हर देश का अलग अलग फिजिकल करेंसी है जो हम लोग हाथ में टच कर सकते हैं, रुपया, कहीं डॉलर। हमारे इंडिया का है INR, जो 5 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक का नोट है। यह भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया, जो सिर्फ भारत में ही चलेगा, भारत से बाहर नहीं यूज होगा। सेकेंड आता है डिजिटल करेंसी, जिसमें आप जान लेंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, etc, ढेर सारा है, व्हाट्सएप है, अमेजन है। इसमें भी क्या है कि यह भी सिर्फ आप इंडिया में यूज करो, आप इंडिया से बाहर नहीं यूज है। इसमें भी है आप 50,000 से 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप एक दिन में नहीं कर सकते। तीसरा जो इस करेंसी का सबसे बड़ा रूप है वो है क्रिप्टो। ये क्रिप्टो के बारे में आपको पता होगा, इसको ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनका मार्केट में 4000 से ज्यादा कॉइन है, जिसमें 2 तरीके का कॉइन है क्रिप्टो का, एक है स्टेबल और एक है अनस्टेबल। अनस्टेबल कॉइन के बारे में हम आपको बताएं, क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला कॉइन आया था बिटकॉइन, जो आया था 2009 में। एक बिटकॉइन जो 2009 में आया था वो आया था क्या, जापान ने बनाया था इसको, और इसको बनाने वाला था संतोषी नागामोटो। इन्होंने बना कर क्या किया, ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब सर पहले बताइए ब्लॉकचेन क्या है। इन्होंने बना करके कहाँ डाल दिया, ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या है, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हब है ब्लॉकचेन। कहने का मतलब हमारी कितनी भी ज्यादा जमीन हो, अगर हमने आपको दान में लिख दिया, या किसी मंदिर को, किसी स्कूल को दान में लिख दिया, क्या उस पर मेरा कोई हक रहेगा, या मेरे बच्चों को कोई हक रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से बनाया तो ब्लॉकचेन को, ये बिटकॉइन को कौन, संतोषी नागामोटो ने। बनाने के बाद जैसे ही ब्लॉकचेन पे इन्होंने डाल दिया, मालिकाना हक खत्म, मतलब उसका वो ऑनर नहीं रहा, अब ऑनर नहीं रहा, मालिक नहीं रहा। अब समझना पड़ेगा ये ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिक्योरिटी का लेजर है, ब्लॉकचेन पे कुछ भी चीज हम डिप्लॉय करेंगे तो हमारे आपके बीच नहीं रहेगा, वो मिलियन बिलियन कंप्यूटर में जाके फिट हो जाएगा।
एक दो जगह नहीं, मिलियन बिलियन कंप्यूटर में जाके फिट हो जाएगा। एक सिस्टम खराब भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके हमारे मोबाइल में कुछ वीडियो से कुछ फोटो है डाला हुआ, मेरा मोबाइल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो क्या हम रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो ड्राइव में नहीं रहेगा, अगर गूगल फोटो में नहीं रहेगा, रिकवर नहीं कर सकते हैं। सही है, ठीक है। मगर जैसे ही ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज डिप्लॉय होता है ना, तो वो मेरे पास भी है, आपके पास भी, वर्ल्ड में सबके पास है, सब देख सकता है एक दूसरे का इनकम। वैसे बिटकॉइन को ऐसे डाला गया, बिटकॉइन को डाला गया है ब्लॉकचेन पे। जैसे ही ब्लॉकचेन पे डाला, ना तो कोई चोरी कर सकता है, ना तो कोई हैक कर सकता है। कभी सुना है बिटकॉइन को कोई चोरी किया? कभी सुना है बिटकॉइन को कोई हैक किया? नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पे अब देखिए, हैकिंग वाला किसको हैक करता है? जो कहीं एक जगह होता है। जैसे स्टेट बैंक का सर्वर कहीं एक जगह है, कोई भी स्टेट बैंक को हैक कर सकता है। ये सुनो, अगर आपका वही सर्वर एक मोबाइल में नहीं, एक जगह नहीं, अनेकों जगह बटा हुआ, हर जगह, कोई हैक करेगा? ना कोई चेंज कर पाएगा, ना कोई चेंज कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना हैक कर सकता है। एडमिन भी हैक नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिन जैसे ही उसमें डाल देता है, मालिकाना खत्म, सारा पावर खत्म। ठीक है। अब देखिए कि ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन 2009 में बना। उस टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपया से भी कम था। और आज आपको पता होगा, आज 2021 है, उसी एक बिटकॉइन की कीमत अप्रोक्स 48 लाख रुपया है। 48, 49, 50 होता ही रहता है। सही है गलत? ऐसा कौन बिजनेस है सर जो 1 रुपया से 48, 49 लाख रुपए तक चलेगा 12 साल में, 12 से 13 साल में? है कोई बिजनेस आपके नजर में? कोई नहीं, मेरे नजर में तो नहीं है। इसी तरह ये बिटकॉइन की तरह अनस्टेबल कॉइन है बिटकॉइन, इसी तरह है इथेरियम, इसी तरह है ट्रोन, इसी तरह है आपका मतलब डी कॉइन, ड्रेबल, इस तरह ढेर सारा कॉइन है। डोज कॉइन अनस्टेबल मतलब इसका वैल्यू फ्लैक्चुअल होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहेगा। मगर हम लोग जो काम कर रहे हैं वह है BUSD। इसको इंडिया में हम लोग खरीद बिक्री करते हैं 80 रुपया के रेट से। ये USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर के हिसाब से चलता है, 76 रुपए से 86 रुपया के बीच इसका रेट रहता है। मतलब ये डॉलर ही समझो एक तरह, इतना ही रहेगा, $1 का कीमत नहीं, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका भी BUSD क्रिप्टो करेंसी है, ये बाइनेंस का क्रिप्टो करेंसी, इसका रेट इतना ही रहेगा। कहने का मतलब हम इसको डॉलर बोल सकते हैं। और डॉलर कमाने का मौका अगर आपको घर में मिले तो कैसा रहेगा मजा? नहीं, डॉलर कमाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? इंडिया से बाहर जाते हैं। आपको पता है डॉलर कमाने क्यों जाते हैं? कि यहाँ पर अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो उसका वैल्यू 100 रुपया, वहाँ 100 रुपया कमाएंगे तो 8,000 रुपये वैल्यू है। सही बात है। सही है गलत? सही बात है। अगर वही मौका अगर घर में मिले तो मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? जरूर। तो वही मौका आपको घर में मिलेगा। तो है क्या आज ये BUSD, हम लोग क्या है BUSD जो स्टेबल कॉइन है, रेट ना बढ़ता है ना घटता है, 80 रुपया खरीद बिक्री। और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। एक होता है डिसेंट्रलाइज, एक होता है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का कोई ना कोई मालिक होता है, ऑनर होता है, उसमें कोई ना कोई एडमिन होता है सेंट्रलाइज चीजों में। और डिसेंट्रलाइज में कोई एडमिन नहीं है। ATM का कोई एडमिन है? अब ऐसा है ATM में जाके बोल दें कि फलना को पैसा नहीं देना, मनीष भाई को पैसा नहीं देना है, ATM है कि बोलेगा ठीक है नहीं देंगे, तो आप गए आपको नहीं दिया, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई एडमिन कोई, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। उसी तरीके से ये हमारा प्लान 100% डिसेंट्रलाइज है। क्रिएटर भी है इसका, कौन? मिस्टर लाडो, जो प्रोफाइल बहुत बड़ा है। इन्होंने क्रिएट किया, क्रिएट करने का इसको जैसे ही ब्लॉकचेन पे डाला, मालिकाना हक खत्म। अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉकचेन आखिर है क्या। ब्लॉकचेन अभी आने वाले टाइम में हर एक गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार को तो ब्लॉकचेन 2020 में समझ में आया। जैसे ही समझ में आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर दी ब्लॉकचेन को लेकर। पहले वो सर अंबानी का ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन, ये टेक्नोलॉजी, इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। बताओ, मोदी भी बोल रहे हैं। यही समझते हुए भारत में कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हर एक चीज को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर रही है। गवर्नमेंट को जैसे ही ब्लॉकचेन समझ में आया, पेपर खुल के या न्यूज खोल के देखेगा, 18 बैंक को तुरंत ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर दी। अब डिप्लॉय हो रहा है, 18 बैंक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है। स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक सब डिप्लॉय कर रहा है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे आने का क्या होगा? पहला चीज की कोई हैक नहीं कर सकता उसको, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता, उनके ट्रांजैक्शन को कोई गड़बड़ नहीं कर सकता ब्लॉकचेन पे आने के बाद। ब्लॉकचेन पे क्या होगा? अभी जितना सरकार फंड पास करती है, गवर्नमेंट जितना फंड देती है, सारा ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, कोई नेता होता गड़बड़ नहीं कर सकता। आप लोग एक चीज गौर से देखते होंगे, इंटरनेट जब से आया है तब से करप्शन थोड़ा कम हुआ है। हम लोग कॉलेज जाते थे एडमिशन कराने तो पैसा लगता था 1000 रुपया साइड से। कौन लेता था? चपरासी सब लेता था। सही है गलत? जमीन का रसीद कटाने जाते थे हम लोग अगर, तो 100 रुपया का रसीद काटने की जगह 200 रुपया घूस देते थे उनको, कर्मचारी को। यस या नो? आप सब ऑनलाइन। अब देखिए धीरे धीरे ऑनलाइन हम घर बैठे रसीद काट सकते हैं। जाति आवासीय बनाने के लिए भी हमको घूस देना पड़ता था, और आज क्या है? ऑनलाइन घर बैठे कीजिए। अभी देखिए कि जियो हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं ना, जियो भी ब्लॉकचेन पे आ रहा है। अब देखिए ध्यान से सुनिए। We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Next generation technology. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. हर एक चीज ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। कोई खाद्य सामग्री हो, मतलब जो खाद का लेन देन हो रहा है आज की डेट पे, किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है जो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बीच में घटोला कर दे रहा है, वह हर एक चीज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेगा। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, एक भी बैंक आपको नहीं दिखेगा। आने वाले टाइम में हम मोबाइल भी यूज करेंगे तो लोग बेवकूफ बोलेंगे। पूछिए क्यों? अभी आप रेडियो लेके घूम के दिखा दीजिए अपने गाँव में। सही है गलत? तो टेक्नोलॉजी है जो इतना एडवांस हो रहा है, हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे इंडिया में भी 5G आ रहा है और सब जगह तो 8G चल रहा है। सही बात है। सही है गलत? और इंडिया को ये ब्लॉकचेन देखिए 2008 में आया, मगर इंडिया को तो 2020 में समझ में आया। हमारे सरकार को भी समझ में आया, तो हम लोग कब समझेंगे? और मैं जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया में मात्र 3% लोगों को पता है, और जिनको पता है बहुत पैसा कमा रहा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। हमारे एक सीनियर हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, वो अदर टीम से हैं, अदर जगह टीम में बोला, अलग अदर कंपनी के, वह बुर्ज खलीफा में घर खरीदा है। मतलब इससे कमा के? क्रिप्टो करेंसी से कमा। अच्छा, क्रिप्टो से। कभी बिटकॉइन ट्रेडिंग कर करके, यहाँ नहीं दुबई में। आप सोच सकते हैं उसके बारे में, लाइफ स्टाइल क्या होगा उनका। क्रिप्टो है आने वाले टाइम पे हर एक चीज, अभी हम हाल फिलहाल में उदयपुर से आए हैं, वहां पर देखे, अभी तो देखिए हर जगह डिसेंट्रलाइज हो रहा है। स्टेशन जाइए, पानी पीने का मशीन लग गया, डिसेंट्रलाइज, आदमी नहीं है, पैसा डालिए पानी आ जाएगा। अभी हम हाल फिलहाल में पता है ना आपको, उदयपुर से आए हैं, उदयपुर में देखिए चाउमीन पिज्जा सब डिसेंट्रलाइज है, रोड पे लगा हुआ है, QR कोड से स्कैन करिए, पैसा नीचे आ गया आपका। आप समझा डिसेंट्रलाइज का एग्जाम्पल ये बेस्ट था, समझे? कुछ नहीं, जहाँ ह्यूमन बॉडी का कोई काम नहीं। और उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये हमारा 100% डिसेंट्रलाइज है, ह्यूमन बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। ठीक है, यह काम कैसे? आप देखिए पेमेंट कैसे मिलता है, पर्सन टू पर्सन, और 100% पेमेंट मिलता है। जितना पैसा आप डालते हैं तुरंत पैसा बढ़ जाता है 100%, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, कहीं किसी का कोई अकाउंट भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सर्विस प्रोवाइडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये समझिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फोन और एक होता है स्मार्टफोन, एक होता है सिटी और एक होता है स्मार्ट सिटी, एक होता है क्लास और स्मार्ट क्लास। जैसे नॉर्मली हम अगर क्लास स्मार्ट क्लास की बात करें तो क्लास होता है, हम अगर 11th में पढ़ते हैं तो कोई BTC सर पढ़ाते हैं, कोई भारतीय भवन पढ़ाता है, कोई किसी से ना पढ़ाता है, अलग अलग सबका होता है। अगर वहीं पर स्मार्ट क्लास चले तो एक ही टीचर हर पढ़ाएगा सब चीज, सबको एक ही चीज समझ में आएगा।
वो पढ़ाएगा भारतीय भवन तो सबको भारतीय भवन पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए इस क्लास और स्मार्ट क्लास, ठीक है, बहुत सारी जगह स्मार्ट क्लास चलता है जो एक ही टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग हर जगह के लोग पढ़ते हैं। जैसे करियर विल में हम पढ़ाई किए थे, आप लोग करियर विल पढ़े? जनरल कंपटीशन वाले आप लोग नहीं है, बिजनेसमैन क्वालिटी वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। एंड्रॉइड फोन के लिए लिया, आईफोन के लिए लिया। एंड्रॉइड फोन के लिए ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट। यह क्या है, इसका फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम बैंक में पासबुक खुलाते हैं ना, अगर आपका कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी का अकाउंट, अपना पासबुक का अकाउंट नंबर उसको दे देते हैं, वहां से कंपनी पैसा भेजती है तब केस में। अब इसका हम सर सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को समझाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट क्या है पता है? जैसे देखो इंडिया का क्या हुआ, बैंक, SBI बैंक, पंजाब बैंक, मतलब बैंक से तुम लेन देन का काम कर रहा है, ठीक है। वैसे क्रिप्टो का नहीं, फोर्सेस का नहीं बोले, क्रिप्टो का बैंक हो गया ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में तुमको एक अकाउंट नंबर मिलेगा। जैसे इंडिया का है जितना बैंक है, तो इंडिया में बैंक चलता है, क्रिप्टो के दुनिया में चलता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में ही सब चीज लेन देन। अब तुम फोर्सेस से जितना कमाएगा सब आएगा तुम्हारे ट्रस्ट वॉलेट में। अब आगे सर बोलिए। ट्रस्ट वॉलेट में पैसा आया, अब ये पैसा जो आएगा आपको क्रिप्टो में आएगा, BUSD में आएगा पैसा, BUSD, ठीक है। अब BUSD से आप वजीरेक्स में, मतलब आपको यहाँ BUSD चलेगा नहीं, ये BUSD आपको दिल्ली, मुंबई, अभी ये जयपुर सब में चलेगा। स्कैन करिए, अब क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंजर लग गया है वहां पर। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंजर लग गया है, क्योंकि कोई क्रिप्टो करेंसी क्या वर्ल्ड वाइड करेंसी हो गया ना, इक्वल करेंसी हो गया। अभी कोई अगर फॉरेन से कोई बंदा आता है तो वहां इंडिया में करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, क्रिप्टो करेंसी से वो काम कर लेता है। क्लियर है? दुबई का दुकान में तो स्कैन लगा हुआ है क्रिप्टो। दुबई का दुकान में चावल, दाल, आटा सब चीज क्रिप्टो से होता है वहां पर। दुबई छोड़िए बहुत सारे देशों में, दुबई, कनाडा, ये सब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ करेंसी एक्सचेंज, अभी हम लोग कटिहार में तो हम लोग को चाहिए क्या, INR, इंडियन रुपीज। तो उसको आप वजीरेक्स से कन्वर्ट कर लीजिए तुरंत अपने अकाउंट में, 1-2 मिनट लगेगा। आप BUSD को कन्वर्ट कर लिए रुपया में, ठीक है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा तुरंत पैसा। जो वजीरेक्स ट्रस्ट वॉलेट में तुम्हारा BUSD आएगा और BUSD को तुम अपना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि वजीरेक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको वजीरेक्स में KYC करा था, आधार, पैन, बैंक सब चीज लगता है। 18% टैक्स कटेगा गवर्नमेंट। अब 18% बताइए सर क्या है? वो आपको बताते हैं, 18% टैक्स कटेगा गवर्नमेंट लेती है वो। अगर ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक अगर है मतलब तुम अगर करोड़ों में भी कमा रहा है तो गवर्नमेंट तुमको कुछ नहीं बोले, क्योंकि तुम 18% टैक्स पे किया, पे करके आ रहे हैं। अब सिंपल सी चीज है कि अगर कुछ बंदे बोलेंगे नहीं हम तो अभी कमाना स्टार्ट करेंगे 50 रिटर्न भर रहे हैं अगर, हाँ, तो उसके लिए इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत तो क्या करेंगे उसमें? इसमें तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है ना। अब देखिए सिंपल सा चीज है कि आप जिस चीज का टैक्स पे कर रहे हैं, पैन कार्ड में आपका ऐड होके आ रहा है, तो उसमें पैन कार्ड में ऑलरेडी दिखेगा आपको कि कहाँ से पैसा लेन देन हो रहा है। शो नहीं करना पड़ेगा आपको, शो क्यों करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी शो होकर के आता है। ये तुम भाई जिंदगी भर के लिए ये तुम्हारा इनकम है, रिटर्न भरते वहाँ पे जमा करते। हाँ। तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न क्या हुआ? इनकम टैक्स मतलब रिटर्न ये हुआ कि तुम टैक्स भर रहा है, तो टैक्स तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे वजीरेक्स से तुम 18% भर दिया। टैक्स भर के पैसा आता तो उस पर कोई पूछ नहीं सकता। कर दूं, समझ गए हम पहले, हाँ। ठीक है, ऐसे होता है ना कि वकील रखे हुए हम लोग, ठीक है, तो उससे करवाते हैं ना हम लोग काम, तो मेरा अकाउंट से ई भरा, हाँ, वो वकील तो देना पड़ता है, डिटेल्स देना पड़ता है, हाँ, एक्सपेंस का। कोई बात नहीं सर, वो सब अब बात करें। अब देखिए कि हम लोग का ये नहीं सर, ये बताइए जिसको 18% नहीं भरना, जो नया यूजर है 1-2 लाख रुपया कमा रहा है, जो वो जो है ना आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमें कहीं बाय करना पड़ता है, हम सर को पेमेंट करते हैं, सर से हम ले लेते हैं 10,000 रुपया। अगर हम सर को देते हैं, सर से हम USD ले लेते हैं। USD मतलब 80 रुपया के हिसाब से, 80 रुपया के हिसाब से यहाँ पर हम ले लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसमें 18% नहीं कटेगा, 18% नहीं कटेगा, वो नॉर्मली हो जाएगा 80 रुपया के। एक दूसरे से लेन देन कर लो। अब देखिए कि बाइनेंस के स्मार्ट चेन, बाइनेंस के की ब्लॉकचेन सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है बाइनेंस के पास। बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पर फोर्सेज का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से यह सिस्टम बंद नहीं हो सकता। मतलब ब्लॉकचेन पे यह डिप्लॉय हुआ जैसे ही, ठीक है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। इस पर किसी देश का, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। फोर्सेज का प्लान मैट्रिक्स प्लान पर आधारित है। डायरेक्ट स्पॉन्सर जितना ज्यादा करेंगे उतना बड़ा इनकम होगा। मतलब ये स्पॉन्सरिंग का गेम है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम अपना ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे उतना ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर होता क्या कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 1800 रुपया से लेकर 48 लाख रुपया तक हम यहाँ इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं काम को। 1800 रुपया से लेकर के 48 लाख रुपए तक का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि एक प्लान हमारा X3, X4 और XXX तीनों क्या है। X3 के वर्किंग प्लान है,
इसमें अगर खुद काम करते हैं और डाउनलाइन काम, सेल्फ और डाउनलाइन से इसमें इनकम आता है। डाउनलाइन मतलब बता दीजिए। डाउनलाइन मतलब जैसे आप लोग फॉलो ऐप यूज कर रहे हैं, आप किसी को ज्वाइन कराए होंगे, वो आपका डाउनलाइन हो गया। मतलब तुम्हारे नीचे जो आया, आपके नीचे जो आया वो आपका डाउनलाइन हो गया। वो यहाँ पर आप और आपके नीचे वाला काम करेगा तो पैसा आएगा X3 से, ठीक है। X4 में क्या कि वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, सेल्फ, डाउनलाइन और अपलाइन से पैसा आता है। आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आपका अपलाइन काम कर रहा है, फिर भी आपको पैसा आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अपलाइन मतलब हो गया तुम्हारे ऊपर वाले बंदे। जैसे आपको ज्वाइन कराएंगे राजीव जी, हाँ राजीव जी अगर काम करेंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी उसका पैसा आपको आएगा, कोई रोक नहीं सकता। राजीव जी भी चाह के रोक नहीं सकते, सिस्टम भी रोक नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम को कोई चला नहीं रहा है, ब्लॉकचेन खुद चला रही है, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। क्रॉस लाइन से कैसे? जैसे मैंने आपको ज्वाइन कराया, और मैंने इनको भी ज्वाइन कराया, आप दोनों आपस में क्या हो गए? क्रॉस लाइन। क्या क्रॉस लाइन से कभी किसी कंपनी में पैसा आया था क्या? मतलब तुम जिसको नहीं भी जानता है, मगर यहाँ जैसे हम राजीव मुझे ज्वाइन है, इसके नीचे जो जिसको ज्वाइन करवाएगा उनसे भी फायदा आएगा, क्रॉस लाइन से भी आपको फायदा आएगा। इसका मतलब 360 चारों तरफ से तुम्हें पैसा आएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर काम कैसा है, इसमें भी है वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों है। अब देखिए कि ये स्लॉट क्या है, यहाँ पर डिजिटल जमीन है। जैसे एक टाइम था जमीन बिका करता था, अब एक ऐसा टाइम आ गया था बीच में मकान बिकता था, जैसे वस्तु विहार वाले सब जो है, परिक्रमा सिटी वाला सब जो है। अब एक ऐसा टाइम है जहां पर छत बिकता है, कटिहार में ही बहुत सारी जगह छत बिकता है। छत खरीद करके लोग उस पर दुकान खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। विश्वास नहीं, 2 नंबर कॉलोनी में एक बंदा आया था जो बता रहा था कि 2 नंबर कॉलोनी में छत बिक रहा है। हम तो पहले सुनते थे दिल्ली में, मुंबई में ऐसा होता है, कटिहार में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको छत जो बिकता है ना, उसको स्लॉट बोलते हैं, स्लॉट। ये स्लॉट है, डिजिटल स्लॉट है, जिसको हम डिजिटल स्लॉट, डिजिटल जमीन, डिजिटल घर, डिजिटल फ्लैट, डिजिटल रूम, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल रूम आप बाय कर सकते हैं। 12 घर है X3 में, X4 में 12 घर है, XXX में 12 घर है, ठीक है। हम अब बता रहे हैं कि इसको अच्छा से समझना है, ये मेन बाय करते हैं। अब देखिए हर घर का कीमत अलग अलग है, ठीक है। कीमत के बारे में बात करें तो 5 BUSD, एक BUSD की कीमत है 80 रुपया, तो 5 BUSD की कीमत कितना हो गया? 400। दूसरे की कीमत 800, 1600, 3200, पांचवा आता है। फिर यहाँ पर देखें 5 BUSD 400, 800, 1600, 3200, 6400, 80 वाला है ये 6400 और ये 8 लाख। क्लियर है? अब इसको डिजिट अलग है इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं, ये दोनों समझाते हैं। ये वाला सेम ही है, ये दोनों समझ जाओगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में मैं बता रहा हूँ कि ना तो मैं 1800 के बारे में बताता हूँ, ना 48 लाख वाला बताऊंगा। मैंने जितने से स्टार्ट किया था मैं उतना ही बताता हूँ आपको। मैं बताऊँ, मैं बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होता है यहाँ से। 5 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हो, X3 का 5 स्लॉट और X4 का 5 स्लॉट कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 26,000 रुपए पड़ेगा। कितना? 26। कैलकुलेट करना, 80, 40, 20, 10, 5, 155 नीचे कैलकुलेट करेंगे, 10 स्मार्टफोन लगेगा, कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 कुछ रुपया होगा, मान लेते हैं 26,000 रुपया, कैलकुलेशन में हिसाब में सही रहेगा, ठीक है। 13,000 ऊपर का, 13,000 नीचे का। क्लियर? अब अगर सिंपल सा चीज है कि आपने 26 से स्टार्ट करा तो 2 चीज हो सकता है, आप काम करोगे और या तो इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे, ठीक है। पहले मैं मानता हूं कि अगर आप काम करोगे तो क्या फायदा होगा, अगर आप काम करोगे तो किसी न किसी को शेयर करोगे, ये चीज शेयर करोगे, मतलब आपने 26 से स्टार्ट करा, किसी को 26 से भी बाय करवाओगे, किसी को 20 से कराओगे, किसी को 10 से कराओगे, यही होगा, ठीक है। किसी को 50 से भी करा सकते हो, लाख से भी करा सकते हो, 48 लाख से भी करा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आपने 26 से ही स्टार्ट करा और 26 से ही किसी को आप बता रहे हो, अगर आपने पहले बंदे को बताया 26,000 का प्लान दिया, ठीक है, 26,000 मतलब X3 का 5 स्लॉट और X4 का 5 स्लॉट, X3 का 5, X4 का 5 आपने बाय किया और आप किसी बंदे को बता रहे हो 26,000 का ही प्लान दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, X3 से भी उसको 5 घर मिलेगा और X4 से ही 5 घर मिलेगा, जैसे आपको मिला था। क्लियर है? अब ये जो गोला है इसका क्या मतलब है, ये खाली जो घर है इससे आपको पेमेंट मिलेगा, वो भी 100%। ये 5 वाले गोला में जो आया, यहाँ से पूरा $5 मिला, 400 रुपया, यहाँ से 400 रुपया, यहाँ से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। परसेंटेज बताइए सर, जैसे 100% पेमेंट मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ से आपको 100% पेमेंट मिलेगा, जितना है घर उतना पेमेंट आपको। मतलब जैसे तुम स्टार्टिंग में सुनो, नहीं सुनो, जैसे तुम स्टार्टिंग में घर खरीद लिया 5 घर, ठीक है। अब तुम सुनो, हाँ सुनो, अब तुम किसी भी बंदे को कोई भी घर में ऐड करता है, कोई जैसे 1800 ही लेना चाहता है,
तो ये 3 घर लिया। अब मानो 1800 का किसी भी एक बंदे को आया तो ये इस घर में आएगा, पहला घर में, ठीक है। ये पहला घर से जो भी वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब जितना पैसा लगाया, यानी इस घर में 400 लगाया तो 400 का 400 तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जितने का घर है उतना अपन 100%, मतलब यहाँ पर 5 लगाएंगे तो 10 मिलेगा, 2 गुना इनकम यहाँ से मिलता है X3 से। जैसे 40 का घर है ना, 3200 का घर है ना, एक बंदा को अगर इस घर में लाए आप तो 3200 रुपया 3200 रुपया तुरंत, दूसरे से भी 3200 तुरंत, और तीसरा वाला रिसाइकिल कर देगा। कहने का मतलब यह रूम है, रूम में एक बंदा आया चेकआउट किया 1200 रुपया दिया, दूसरा बंदा आया निकला चेकआउट किया 1200 रुपया दिया, तीसरा बंदा आया 1 रुपया नहीं दिया, वो क्या रूम का चादर वादर बाथरूम साफ करके चले गया, समझे, वो कुछ नहीं करेगा वो। अब रिसाइकिल का रिसाइकिल होकर के क्या ये घर को पूरा फ्रेश कर दिया, पूरा ये घर खाली, पूरा घर फिर से खाली। और इसमें क्या कि ये कटिंग वाले घर से पेमेंट नहीं मिलेगा, इसमें 3 घर से पेमेंट मिलेगा जो घर खाली है, और चौथे से पेमेंट नहीं मिलेगा, ये रिसाइकिल कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे आपने किसी को 26,000 रिसाइकिल अब रिसाइकिल सर हम समझाते हैं सर। हाँ, रिसाइकिल क्या हुआ? रिसाइकिल मतलब ये हुआ जैसे तुम 2 बंदे को ऐड किया, तुमको 100% यहां से मिल गया, यहां से मिल गया, यहां से मिल गया, यहां से मिल गया, ठीक है, तीनों जगह से 100% मिल गया। अब तुम तीसरा बंदा को जो लाएगा, अब सर क्या बोले थे, एक तो होता है वर्किंग प्लान, एक होता है नॉन वर्किंग प्लान, ठीक है। तो ये जो रिसाइकिल करता है ना, अब जो बंदा काम नहीं कर रहा है तो इसका पैसा सब में बढ़ जाता है, जो काम नहीं कर रहा है, बात समझे, यानी किसी क्रॉस लाइन को चल गया उसका पैसा, या अप लाइन को चल गया, या डाउन लाइन को चल गया। तो ये तीसरा बंदा का जो पैसा रहेगा, जो बंदा काम नहीं कर रहा है यानी नॉन वर्किंग है, उसको पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये घर पूरा खाली हो जाएगा। अब क्लियर होके समझिएगा रिसाइकिल क्या है। अगर आपने किसी एक बंदे को 26,000 से स्टार्ट कराया, ठीक है, तो उसको भी मिलेगा 5 घर ऊपर का, पहला 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 5 घर मिला, और इसका नीचे का भी 5 घर मिलेगा, पहला 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 पहला। लेकिन नीचे कोई भी बंदे से तुम्हें इनकम नहीं मिलेगा, कोई नहीं सर। अब देखिए ऊपर वाला खाली घर था जिनसे आपको इनकम आया, ठीक है। देखिए जैसे आपने 26,000 से स्टार्ट करा, 5 घर के सर स्टार्ट हो गया। हाँ। आपने अगर 5 लोगों को 5 घर से बाय कराया, फिर नीचे भी 5 घर से बाय कराया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, ये तो X3 है, यहाँ से तुरंत पेमेंट आएगा, कितना आया 5, 10, 20, 40, 80, मतलब 13,000 जो आपने लगाया था, 13,000 का 13,000 तुरंत मिल गया। X3 से X4 से मिला, कटिंग घर है ये, यहाँ से नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपको 26,000 लगाया, आपको X3 से 13,000 रुपया आपको तुरंत मिल गया, ठीक है। अगर देखें तो 50% कितना देर में, बटन दबाने की देर है, जितना देर में हम आईडी लगाने में लगा उतना देर में तुरंत हम जो खोलेंगे अपना खुद, नहीं जो तुम अपने नीचे जोड़ेगा। आप तो स्टार्ट किया, आपके बाद जो बंदा आया उससे आपको एक को लाए 26,000 से 13,000 मिल गया, दूसरे को अगर आप लाते हैं 26,000 से, दूसरा बंदा कहाँ आएगा, दूसरे घर में आएगा, दूसरा 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 दूसरा, यहाँ पर दूसरे घर में आएगा, यहाँ पर दूसरे घर में आया, यहाँ से पेमेंट आपको मिलेगा कितना 13,000, और यहाँ से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कटिंग वाला घर है। आपको यहाँ से फिर कितना मिल गया, X3 से 13,000, कितना 50%। ये सेम तीसरा अमाउंट, अगर तीसरे को 26,000 से स्टार्ट कराते हैं, तीसरा आएगा तो यहाँ रिसाइकिल हो गया, इससे आपको नहीं मिलेगा, ये चल जाएगा, आपको बता दिया था, ये कहीं ना कहीं अपलाइन को क्रॉस लाइन कहीं भी चल जाएगा। तीसरा बंदा यहाँ आएगा, यहाँ खाली है, यहाँ से आपको मिलेगा, क्लियर है। यहाँ से कितना मिल गया आपको 13, X4 से मिला आपको। अब चौथा, अगर आपने किसी को 26,000 से स्टार्ट कराया, चौथा बंदा अब रिसाइकिल हो गया घर, जैसे मैंने बोला रिसाइकिल ब्लैंक, चौथा आएगा तो ये पहले में आएगा जहां से आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। चौथा आया तो यहाँ आया जहां से, यहाँ से भी आपको पेमेंट मिलेगा। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि चौथा जैसे 26 से आया, आपको X3 से ही पेमेंट मिला और X4 से ही पेमेंट मिला, मतलब 26,000 का 26,000 मिल गया। X3 से 13,000 और X4 से 13,000, मतलब 100% चौथा बंदा से, चौथे बंदे से। अब 5वें बंदे को अगर आप 26,000 से स्टार्ट कराते हो तो 5वां कहाँ आएगा, यहाँ सेकंड में आएगा। आप तो जल्दी समझ गया, 5वां यहाँ आएगा, यहाँ से भी 13, यहाँ से भी 13, मतलब X3 से और X4 से 26 का 26,000 रुपया आपको आ गया 100%। अब एक चीज, यहाँ पर आप 91,000 रुपया अर्न कर सकते हैं मात्र 5 बंदे को 26,000 से स्टार्ट कराकर, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मतलब खास इसकी खूबसूरती एक ये है कि अगर ये जो 5 बंदा आया, यह आप लेके आए, आपको कितना मिल गया 91,000 रुपया। आप इसको रोटेट कर सकते हो, आगे बढ़ा दो, 6 लाओगे फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वही तो मतलब जितने बंदे आपके साथ आएंगे, हाँ, जितना बंदा आप लेके आओगे उतना आपका ये मिलता रहेगा। खुशी की बात यह है कि अब ये बंदा अगर आया,
इसमें दो तरीके का बंदा होगा, एक बंदा होगा काम करने वाला और एक आएगा इन्वेस्ट करने वाला। जो काम करने वाला बंदा होगा, अगर वह काम करेगा, वो जितने बंदे को ज्वाइन कराएगा उसका 50% आपको मिलेगा। अगर वह 50,000 से किसी को ज्वाइनिंग कराता है तो 25,000 आपका, 10,000 से कराता है 5,000 आपका, 1800 से कराता है तो उसका आधा। ठीक है, ये चीज है। अब वो जितने से कराएगा उतना आपको मिलेगा। ये हो गया वर्क करेंगे तो फायदा। ठीक है, अगर हम काम नहीं करते हैं तो कुछ आईडी में आपको दिखाता हूँ कि वो लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं, आज बहुत कमा रहे हैं। इसको खोलना आसान है, forces.io आप कहीं भी सर्च करोगे, मेरा सर्च किया हुआ है इसलिए मेरा खुल गया। आईडी है, इसको मैं हटा दिया इसलिए आईडी ये खुला हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक आईडी है 90,647, व्यू किया मैंने, आपको खुद दिखाता हूँ। ये बंदा ऐसा है जिन्होंने एक भी बंदे को शेयर नहीं किया, पार्टनर एक भी नहीं है, पार्टनर एक भी है नहीं है। क्या रिजल्ट इनकम है 710 BUSD। 710 इंटू ये करो कैलकुलेटर का, नहीं 56,000 रुपया। 56,000 रुपया कैसे कमाई है देखो ध्यान से आप। छोड़ दो। वर्किंग जो है X3, तो मैंने बोला वर्किंग है, सेल्फ डाउनलाइन तो है नहीं, इससे 1 रुपया यहाँ से आया नहीं आया, यहाँ से क्योंकि वो ऐड नहीं किया था। ये देखो X4 वर्किंग उन्होंने दोनों है, इसमें अपलाइन से भी आता है और क्रॉस लाइन से भी आता है। यहाँ पर देखो ध्यान से आप, इसका बिना काम किए इतने लोग कहाँ से आए। इसको समझने के लिए एक चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को आप देखो। पर्सनल अगर ज्वाइनिंग कराएगा वो व्हाइट टाइप का गोला आएगा, अगर अपलाइन से आ रहा है क्रॉस लाइन से आ रहा है तो ये ब्लू गोला आएगा। क्लियर है, ब्लू गोला आया तो वो अपलाइन से आ रहा है, बिना काम किए अपलाइन के माध्यम से आ रहा है और क्रॉस लाइन के माध्यम से आ रहा है। अगर व्हाइट आया तो पर्सनल आया, तो इसका एक भी आप देखो पर्सनल है, व्हाइट नहीं है। ये कहाँ से आया, क्रॉस लाइन या अपलाइन, किसी से भी मतलब आ गया मतलब, और वो बहुत ज्यादा अर्निंग होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो लाडो है, लाडो का आईडी नंबर 1 है, जो ये डाला था एडमिन है, एडमिन उनका भी आप आईडी देख सकते हो, उन्होंने कितना कमाया। ब्लॉकचेन मतलब किसी का भी तुम इनकम देख सकता है। देखो लाडो का दिखा रहा है, ये वाला मतलब कब बना था, वो लास्ट डाउट सब लास्ट में। ये देखिए, ये स्टार्ट हुआ है BUSD प्लान स्टार्ट हुआ है 31 मई 2021 को, 4 महीना हो रहा है। 4 महीना में नहीं सर, ये फोर्स से कब से, फोर्सेज 2020 से स्टार्ट हुआ, नहीं 2009 से ना, 2009 से ना, जब नहीं फोर्सेज तो 2020 से है। अच्छा, ये 2009 से बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी 2020 से है। अच्छा, ये 9 से है। BUSD का पूछे थे, BUSD किससे है। अब देखिए ध्यान से, लाडो का आईडी नंबर 1, इनका 1900 पार्टनर है, तो अभी देखे थे ना 2800 कुछ था, अभी देखिए 2900 हो गया, मतलब 2900 ये पर्सनल जोड़ा है फ्रंट में। और इसके साथ देखिए इसका इनकम देखिए 5,64,000 BUSD गुना 80 कर लीजिए आप। इनका देखिए ये सब घर बाय। अब छोड़िए इनका, मैं अपना दिखाता हूँ सर। यहाँ पर आप किसी का भी आईडी लेके उसका पोस्टमार्टम करके देख सकते हैं, समझ गया, कितना कमाया कितना नहीं कमाया, कब कितना कमाया, हर एक चीज को आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज सबका नंबर मिलते जाता है। सीरियल नंबर मेरा आईडी देखो 1,36,744 नंबर पे मेरा आईडी लगा है, और मैंने यहाँ पर 13 स्पॉन्सर ऐड किया है और 2370 BUSD अर्न किया। मतलब 13 अपना पर्सनल जोड़े, 2370 गुना 80 कर लेंगे तो आप करीबन 1,60,000-70,000 के आसपास इनकम हो जाए। क्लियर है। अब दिखाता हूँ कि मैंने कब स्टार्ट करा था, वो हर एक चीज मैं दिखाता हूँ। स्टेटिक्स में जाएंगे, हाँ ऐसे सही है सर। देखिए ये ट्रांजैक्शन है डेली का, आज का ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पर ध्यान से, 26 है ना। आज का इनकम देखो 160 मतलब 160 कितना 320 हो गया, मतलब 25,000 रुपया के आसपास आज का इनकम है, आज का खाली। आज का अब दिखाता हूँ मैं आगे। अब ये देखो लास्ट ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, छठा मेरा लास्ट ज्वाइनिंग का डेट कब है, ये देखो आप ज्वाइनिंग का डेट मेरा 2 तारीख को जबरदस्ती ज्वाइनिंग करा दिया गया सितंबर में। अब देखो ज्वाइनिंग जब होता है तो आपके ट्रस्ट वॉलेट से पैसा जब माइनस होता है, कटता है ना, ये कटेगा घर बाय करने पे, देखो 10, 20, 40 कटा है ना, ये 10, 20 मतलब ये है 5, 10 ये वाला 80 तक कटा है, क्योंकि 5 घर तक मैंने बात किया, 80 तक कटा है। यहाँ पर देखो 2 तारीख तक पैसा कटा है यहाँ। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कब करा, 15 से, क्योंकि हर एक चीज को समझना पड़ता है कि है क्या चीज, नया चीज को समझने में टाइम लगता है, तो मुझे भी टाइम लगा, मैं भी समझा। उसके बाद मैंने 15 तारीख से स्टार्ट करा और अभी तक का ये रिजल्ट है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मेरे साथ जो 13 पार्टनर हैं उनका क्या स्थिति है, वो अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही है गलत। अब देखो ध्यान से, पार्टनर में आते हैं तो ये पार्टनर है, पार्टनर का आईडी नंबर, पार्टनर ने कब रजिस्ट्रेशन किया वो, ठीक है, पार्टनर का कितना प्रॉफिट हुआ, पार्टनर के कितने पार्टनर है, ठीक है। तो मैं पहला दिखाता हूँ, मेरा जो पहला पार्टनर है वो 15/9/2021 को मैंने ज्वाइन कराया। अभी एक बंदा जो आया था उनका
$8 इन्होंने अर्न किया है। अच्छा के 48,000 रुपये अर्न किया है 6 लोगों को शेयर करके। एक महीना 15 तारीख को, एक महीना से कुछ ज़्यादा दिन हो रहा है। एक मैम जो थी अभी, उनका 1981 BUSD, 1981 मतलब 1.5 लाख के आसपास इनका अर्निंग है। 21 पार्टनर का, सारा ऑनलाइन है इनका लगभग। फेसबुक इंस्टाग्राम से आज तक 1 रुपया हम नहीं कमाए, यहाँ से लोग कमा रहे हैं। अब ये दिखाइए सर जो कुछ भी नहीं किया, वो दिखा रहे, सारा चीज दिखा रहे हैं। वो तो दिखाई दिए। एक बंदा जो 8 लोगों को शेयर किया है, 252 BUSD कमाया है। अब देखिए कुछ ऐसे बंदे जो 0 एक भी लोगों को शेयर नहीं किया, $15 उन्होंने भी कमाया है। नॉन वर्किंग में थोड़ा टाइम लगता है, मगर ये श्योर है कि आएगा ही पैसा, कंफर्म है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। आपको 2 गुना इनकम है। 5 लगाएंगे, एक रिसाइकिल में 10 पाएंगे आप। एक रिसाइकिल में आपको 10 मिलेगा, 5 और 5 10। और एक्ट 4 में 3 गुना इनकम है, 5 10 15 मिलेगा आपको यहाँ से एक रिसाइकिल में। और यहाँ पर क्या 6 गुना इनकम है, 8 लगाएंगे 64 पाएंगे, 8 के 48 पाएंगे आप। ये दोनों में तुम काम नहीं भी करेगा तो भी कमाएगा। इसमें क्या कि दोनों में नॉन वर्किंग है, काम करिए। अब लेना होगा ना तो तीनों मिला के लीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि अभी यंग ब्लड है हम लोग, काम आराम से कर सकते हैं और फाड़ के काम करेंगे। अभी नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आपके नज़र में, हमारे नज़र में कुछ लोग हैं काम करने वाले, कुछ लोग हैं इन्वेस्ट करने वाले। हमें क्यों किसी को, अगर हम लोग भी तो पैसे कमाने के लिए मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, यस या नो? तो क्यों ना हम यहाँ से पैसा कमाएं, ठोक बजा के पैसा कमाएं। क्योंकि यहाँ तो फॉलोअप की तरह है नहीं, क्योंकि कोई लेके उड़ जाएगा, कोई एडमिन नहीं यहाँ पर, हर एक चीज ब्लॉकचेन पे आपका चल रहा है। ये सर कब बंद होगा ये बताइए सर। हाँ, बंद होगा, एकदम बंद होगा, श्योर बंद होगा। जब इंटरनेट बंद होगा, जब इंटरनेट बंद होगा, बिजली खत्म हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। आपको पता है कि ये कब बंद होगा? 400-500 साल तो लगेगा बंद होने में इंटरनेट को। उस टाइम पे हम लोग का कितना जनरेशन पार हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली ये बात है। सही बात है। ठीक है, इंटरनेट पे ही सब चीज चल रहा है। जब ब्लॉकचेन पे या डिप्लॉय है, इंटरनेट पे डिप्लॉय है, तो इंटरनेट जब तक है तब तक हम पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। ज्यादा नहीं, अगर ढंग से अगर 5-6 महीना मेहनत कर लिए ना, 20-30 लाख रुपए आराम से कमा। जरूरी नहीं 5-6 महीना, कोई बंदा 1 महीना। फॉर एग्जाम्पल दे रहे, ट्राई करने के लिए। हम ट्राई करने के लिए आए थे, 1 महीना में 1.5 लाख रुपए कमाए। सिंपल, जितना सब्सक्राइब लेकर आए, सब्सक्रिप्शन करवाए, उतना डिपेंड। आज सिंपल चीज है ना, लोगों को चाहिए। मार्केट में लोगों को 10,000 रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। 10,000 रुपए के लिए उनको 30,000 का घूस देना पड़ रहा है काम करने के लिए। और यहाँ पर आकर के कोई ऐसा बिजनेस बताइए कि 50% 70% तुरंत रिटर्न है। आप ही बताइए कोई बिजनेस। आप यहाँ पर देखिए, 91,000 रुपए कमाएंगे मात्र 1,70,000 रुपए इन्वेस्ट करा के। और ये जो 1,70,000 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इन सबको भी मिल रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं। हाँ। ये पैसा कहीं और नहीं जा रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी जो ये ज्वाइन कराएंगे आपको, ये ज्वाइन जो कराएंगे आपको, आधा पैसा इनको मिलेगा, आधा पैसा इनके अपलाइन को मिलेगा। आप जिनको ज्वाइन कराएंगे ना, तो आधा पैसा आपको, आधा पैसा इनको। हम तक कुछ छीटा भी नहीं पड़ेगा। कंपनी तो है ही नहीं, पैसा तो आप ही के पास है। अब कोई कंपनी भागती कब है? जो पैसा इसका जमा करती। सही है गलत? पैसा जमा हो रहा है क्या इसमें? एक दूसरे आप 26 लगाए, 26 मिल रहा है, कहाँ जमा हो रहा है? प्लान इतना तगड़ा है। और आपको मैं बता दूं, ये 12 घर तक है ना, ये अपलाइन क्रॉसलैंड डाउनलाइन 12 घर जैसे ही पार कर जाएंगे ना, तो पूरे वर्ल्ड से रिसाइकिल आएगा। अभी एक चीज और गौर करने की बात है, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नहीं सर, पहले आप ये बताइए ना सर, जो काम कुछ नहीं भी किया आप अपना दिखाइए। दिखाए तो अभी नहीं, वो तो एक दिखाई रहे सर, 2-3 बंदा का थोड़ा दिखाइए। अच्छा, हाँ, जो काम कुछ नहीं भी कर रहा है वो कितना इनकम कर रहा है। सर कुछ आइडिया बताइए तो ऐसा। 62 बोले सर। 62 2 लोग हो गए इनका। जीरो वाला। अच्छा कोई बात नहीं, 2 ही लोग 2 लोग का लाया है। बस देखिए, नॉन वर्किंग वाले बैठे हुए हैं। मतलब सर आप एक भी बंदे को जोड़े नहीं है। और कितना दिन हो गया आपका सर? कितना सर फिर भी? तो ये जो घर है ना, इसमें आपका खुद की काम करने से पैसा आएगा। और इस घर में आपके जो जस्ट अपलाइन रहेंगे, उनके काम करने से आपको यहाँ पर पैसा आएगा। मतलब ऊपर वाले? हाँ, आपके जो ऊपर में रहेंगे, आपके जो अपलाइन है उनसे फायदा होगा। और इसमें क्या, ये XXX है, इसमें 3 अपलाइन से आपको फायदा होगा। जो आपके 3 अपलाइन होंगे उनसे आपको यहाँ पर मतलब तुम्हारे ऊपर जो 3 बंदा है, 3 बंदा से तुम ऊपर जो आप है आपसे, फिर आपके ऊपर जो हाँ, उन सबसे आपको इसमें 3 बंदे ऊपर वाले से आएगा फायदा, इसमें 1 बंदा ऊपर वाला से आएगा, और इसमें आपसे आएगा, और इसमें क्रॉस से भी आएगा। ठीक है। अभी कुछ आईडी हम आपको दिखाते हैं जो नॉन वर्किंग वाला आईडी है। देखिए कैसे आता है, जो कुछ नहीं किया।
50 समझ गए। ये देखिए एक भी बंदा को ज्वाइन नहीं कराया, $2154 कमाया है। वाह, मतलब कितना हो गया, 8 दूना 16, 1,60,000 रुपए अर्न किया ये इन्होंने। कितने दिन में सर? कितने दिन में? करीबन 2 महीना में। 2 महीना में 1,60,000 रुपए बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। और ये सर कितना? 26,000 26,000। 26,000। तो इसको लॉग आउट करके दूसरा आईडी हम दिखाते हैं आपको। 6076 इन्होंने भी एक भी बंदे को नहीं ज्वाइन कराया। $799 कमाया, मतलब $800, 64,000 रुपए इन्होंने अर्न किया। कितने दिन में सर? 1 महीने में। इनका घर आप देख सकते हैं। घर देखो, मतलब ये दिखाइए, पहले ये दिखाइए सर, X3 दिखाइए। X3 में एक घर है। ये एक ही घर है, मतलब जो वर्क तुम करेगा ये नहीं खरीदा, एक ही घर खरीदा। अब देखिए सर नीचे दिखाइए। इसमें देखिए नॉन वर्किंग आ रहा है। ब्लू गोला, मतलब बिना काम किए वाला गोला ब्लू वाला है। ठीक है, अब दूसरा घर मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा आईडी। ये एकदम न्यू आईडी है, 10 दिन भी नहीं हुआ इसका। 490 कमाया है बिना काम किए। 10 दिन भी नहीं हुआ है। टीम का दिखाते हैं। देखिए ऐसे हमारे टीम में कुछ बंदे हैं जिन्होंने एक को भी नहीं ज्वाइन कराया है, उनका इनकम 15 है। जिन्होंने एक को भी ज्वाइन नहीं कराया है उनका इनकम $74 है। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनका है 22/9/2021। 22/9/2021। ठीक है, तो ये हर एक चीज को हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, एक भी बंदा को नहीं लाया है। इसका $30 अर्न हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग का डेट है, आपको देख सकते हो 30/9/2021। मतलब 20 दिन में 25 दिन में लोगों का इनकम आता है यार। 4 या 5 बंदा, जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा इनकम होगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान। बताइए तो और कुछ, कोई भी स्लॉट और कुछ बताया सर बताने के लिए? नहीं, बाकी तो आपका कुछ सवाल है तो आप मेरे से क्लियर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर करो, क्वेश्चन पूछो। अगर कुछ सवाल है तो पूछिए। पूछो। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग कोई भी स्लॉट खरीद सकते हैं। हाँ, कोई भी स्लॉट। स्टार्टिंग में आपका ये दोनों घर बाय होगा, उसके बाद आपकी मर्जी जो बाय करना है। अब जैसे 1800 है, ठीक है, मगर एक तरफ से बाय करना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ से। अब जैसे ये 1800 है, 1800 में तुम ये 3 घर खरीद सकता है। 5, 5, 10 प्लस ये 8, 18, ये 3 घर खरीद लिया तुम। अब जब तुम्हारा इनकम हो रहा है, जब तुम बंदा जोड़ रहा है, तो ये 2 बंदे से कमा रहा है, इससे कमा रहा है, फिर इसमें तुम अपग्रेड करते जाओ। अपग्रेड करते जाओ। पूछिए, पूछो दूसरा क्वेश्चन। जैसे हम किसी को अपने थ्रू ऐड किए तो उसका प्रोसेस क्या है? सारा चीज हो जाएगा अभी। अब तुम किसी को अपने थ्रू ऐड किया तो वही वो बता दिया जाएगा। वो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराना है आपको, उसके बाद आपको अपना लिंक देना है इसमें और उनका ऐड करा देना है। वो हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे। हम आईडी खोलेंगे तो उसमें तो हाँ, अपने आईडी के वो हम लोग सर आपका खुलेगा, आप प्रोसेस देख लोगे वैसे। वो हम लोग सर रजिस्टर का एक दूसरा वीडियो बना देंगे क्या सर? 5 के बाद